बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा 21 से होगी शुरू। बाबा बागेश्वर 165 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा रामराजा सरकार के मंदिर में करेंगे यात्रा का समापन। यात्रा में बाबा का संकल्प है कि जब तक हिंदू जात पात छोड़कर एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक वह खड़ाऊ पैरों में नहीं पहनेंगे। बाबा का आदेश है, पैदल यात्रा में नहीं पहनेंगे फूल माला। बाबा बागेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। इस सनातन यात्रा में सब धर्मों के लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वह मुसलमान हो या फिर ईसाई। बाबा का बयान, क्योंकि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग पहले हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। वह किसी भी धर्म के लोगों को यात्रा के लिए पीले चावल नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो संकल्प है वह बहुत बड़ा है। जब तक हिंदुओं को जगह नहीं देते तब तक वे यात्रा करते रहेंगे, क्योंकि यदि एक नहीं हुए तो बांग्लादेश जैसा हिंदुओं का हाल होगा। आइए देखते हैं क्या बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा। यार नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार, और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। शहरों के होटल अथवा रेस्टोरेंट हैं, रुकने वाली जगहों पर कौन आ रहा, कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कब से रुका है, प्रत्येक जिले के होटल संचालकों को आने वाली भविष्य की घटना के लिए पूर्ववत सावधान होने के लिए उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है और उनका बैग चेक करना जरूरी है। पता लगे वो जो है आगे के लिए पेट्रोल बम मिले और बाबा पहले ही मर जाए, हिंदू राष्ट्र बनने के पहले काम। महाराज जी, इसीलिए ये प्रश्न बहुत सुंदर है, तो हर होटल संचालकों को उनका चेक करना। हाँ जी, जो राजस्थान में गाय की पूंछ को काट कर धर्म विरोधी हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देते और हिंदू कुछ बोल नहीं रहा। कौन सोया हुआ हिंदू है जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए पर इस देश में एक भी फतवा जारी नहीं हुआ, हिंदुओं ने मान लिया? कौन सोए हुए हिंदू हैं? वक्फ बोर्ड की 2005 तक महज कुछ हजार एकड़ जमीन थी, आज 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई, फिर भी हिंदू चुप बैठा है, फिर भी हिंदू कायर बना बैठा है। वो सोया हुआ है। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो 500 सालों से राम की लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा था, राम के राज्य में और राम की जन्मभूमि के लिए, और राम के ही भगत और अपने ही भगवान को जिताने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू हैं जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है। उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और विधर्मी भाग जाते हैं देश से बाहर, और देश में एक भी फतवा जारी नहीं होता। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जो गजवाए हिंद सुनकर के भी चुप है और उनकी जबान तक नहीं खुल रही है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जिसने आदर्श जैसे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे, और हेमराज जैसे 9 साल के बच्चों को धर्म विरोधियों चाकुओं से मार दिया। हिंदू के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। ये सोए हुए हिंदुओं को हमें जगाना। हमारा देश स्वतंत्र है, सबको ब्याह करने का, निकाह करने का सबको स्वतंत्रता है, लेकिन हम हिंदुओं से इतना प्रार्थना करेंगे कि क्या अपने में लड़कों की कमी हो गई जो उन तक जाएंगे? अपने में ही भरमार है। हमारे गांव में बहुत लड़ुआ घूम रहे हैं, मुसलमान, ईसाई,
यहूदी, पारसी, कोई भी हमारी यात्रा में सम्मिलित हो सकता है जिसका लक्ष्य यही हो, जात पात को मिटाने का, भेदभाव को मिटाने का, ऊंच नीच को मिटाने का अगर लक्ष्य है तो हमारी इस पदयात्रा में स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लक्ष्य नहीं है तो फिर हम कहेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जब यात्रा शुरू हो रही, दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई, वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला स्वागत सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा। इसीलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाए तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे ना? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। क्योंकि जब युद्ध होता है, रण क्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं।